दिल्ली के क्लिफ्टन कॉलेज में हर साल की तरह इस साल भी एनुअल फंक्शन की तैयारियां जोरों से चल रही थी और हर साल की तरह इस साल भी रणवीर ड्रामा में पार्टिसिपेट करने वाला था। आज फाइनल रिहर्सल का दिन था। सभी कॉस्ट्यूम्स के साथ रिहर्सल के लिए तैयार थे। ऑडिटोरियम में कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग लाइट्स सेट कर दी गई थी। स्टेज पर खड़े बासु सर सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। ये प्ले तुम लोगों के लिए नया नहीं है। 3 महीने पहले भी तुम लोग ये बैंगलोर में परफॉर्म कर चुके हो। बस आज अच्छे से अपने डायलॉग्स रिवाइज कर लो और अपना अपना प्लेस मार्क कर लो। तभी सलीम के गेटअप में रणवीर तेजी से स्टेज पर चढ़ा। उसका पैर माइक की तारों में फंस गया और वो तेजी से लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिर गया। ये देखकर बासु सर बोले, लीजिए, एक तो पहले से इतना लेट आए हैं और आते ही शहजादे सलीम ने घुटने टेक दिए। ये सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। बासु सर डांटते हुए बोले, ये क्या हा लगा रखा है, रिहर्सल शुरू करो। आयशा स्टेज पर अनारकली के गेटअप में खड़ी थी। 6 फीट हाइट का गोरा चिट्टा रणवीर उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। तभी एक सैनिक स्टेज पर आकर बोला, शहजादे सलीम, शाहजहां अकबर का हुक्म है कि अनारकली को कैद कर लिया जाए। अनारकली को हमारे साथ इसी वक्त चलना होगा। ये सुनते ही रणवीर गुस्से से खड़ा हो गया और दूर से ही तलवार सैनिक की तरफ दिखाते हुए बोला, इस गुस्ताखी की सजा जानते हो? तभी रणवीर की तलवार से एक तेज नीली रोशनी निकली जिसने धीरे धीरे एक विशाल तलवार का रूप ले लिया और उसकी सुर्ख लाल नोक सैनिक की गर्दन पर जाकर टिक गई। रणवीर की आंखों का रंग भी बदलकर नीला हो गया। रणवीर के चेहरे पर गुस्सा इस कदर था जैसे वो इस रोशनी की तलवार से एक ही प्रहार से सैनिक के 2 टुकड़े कर देगा। पूरा ऑडिटोरियम रोशनी से भर गया था। वो तलवार को कसकर सैनिक की गर्दन पर लगाए हुए था। सैनिक की सांस उखड़ रही थी। वो डर से कांप रहा था। तलवार की नोक से उसकी गर्दन पर खून की एक बूंद भी छलक आई थी। तभी रणवीर के कानों में बासु सर की आवाज पड़ी, रणवीर, रणवीर क्या कर रहे हो? अपनी लाइंस बोलो। ये सुनते ही रणवीर ने अपनी तलवार नीचे कर दी और जोर से अपना सर झटक कर बोला, ओह नो, फिर से इल्यूजन। ये क्या हो जाता है मुझे? ये कौन सी पावर मेरे अंदर अचानक आ जाती है? वहीं स्टेज पर सैनिक की कॉस्ट्यूम में खड़ा स्टूडेंट झटके से पीछे हटकर अब तेज तेज सांस ले रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसका दम क्यों घुट रहा है। उसने अपनी गर्दन पर हाथ लगाया तो खून की बूंद उसके हाथ पर लग गई। वो अपने हाथ को हैरानी से देखने लगा। वहीं रणवीर के लिए इस तरह के एक्सपीरियंस नए नहीं थे। वो बचपन से इन्हें महसूस करता आ रहा था, इसीलिए उसे अब इनकी आदत सी पड़ चुकी थी। शुरू में तो वो बहुत डर जाता था, लेकिन अब उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। रणवीर दिल्ली में अपने चाचा जी शांतनु के साथ रहता था। रणवीर ने बहुत बार अपने चाचा जी को इन घटनाओं के बारे में बताया, पर वो हमेशा हंसकर टाल देते थे। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम कोई सुपर हीरो? यार, ये सुपर हीरो वाली फिल्म्स देखना बंद कर दो यार, सब नॉर्मल हो जाएगा। और हाँ, किसी को अपने इन एक्सपीरियंसेस के बारे में मत बताना, नहीं तो वो तुम्हें जज करने लगेगा। बस इसीलिए रणवीर ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। जब रणवीर कॉलेज में अपने इल्यूजन से परेशान था, उसी वक्त वहां घर पर शांतनु कहीं ध्यान लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था वो किसी से बात कर रहे थे। भैया, मुझे लगता है अब हमें रणवीर को सच बता देना चाहिए। ये रणवीर के पिता कार्तिकेय थे। उन्होंने कहा, मैंने उसी के लिए तुम्हें फोन किया है। अब वक्त आ गया है रणवीर के यहाँ आने का। ये सुनते ही शांतनु बोला, पर भैया, कार्तिकेय ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैं जानता हूँ तुम्हें रणवीर की फिक्र है। मुझे याद है यहाँ आने से उसकी जान को खतरा है, पर अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अपने परिवार और राजगीर के लिए मुझे रणवीर को यहाँ बुलाना होगा। अगर वो नहीं आया तो सब खत्म हो जाएगा। और तुम चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं रणवीर को कुछ नहीं होने दूंगा। और हाँ, तुम इस बात का ध्यान रखना कि उसे अभी के लिए कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम बस उसके आने की तैयारी करो। जी भैया। ये बोलकर शांतनु अपने ध्यान से बाहर आ गए और रणवीर को राजगीर भेजने के लिए तैयारी में लग गए। राजगीर एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में भारत के 99.9% लोग नहीं जानते थे। उन्होंने इसका नाम तक नहीं सुना था। राजगीर का आज के मॉडर्न वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं था। इसलिए रणवीर के पापा ने उसे पढ़ाई के लिए चाचा जी के साथ दिल्ली भेज दिया था। दिल्ली आने के बाद वो वापस कभी अपने घर नहीं गया। उसके पापा उससे मिलने खुद ही दिल्ली आ जाते थे।
जब कभी उसे घर जाने का मन करता तो शांतनु उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर उसकी इस ख्वाहिश को रद्द कर देते। वो भी अपने चाचा जी की हर बात मान लेता, क्योंकि उन्होंने उसे माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया था। रिहर्सल के बाद रणवीर बाइक स्टैंड से अपनी बाइक लेने गया था। तभी सामने से उसने पापा को तेजी से आते हुए देखा। वो भी उनकी तरफ तेजी से बढ़ा और पास जाकर हंसकर बोला, पापा आप? और आपने ये राजा महाराजा जैसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? कहीं आप अकबर का रोल करने का तो नहीं सोच रहे हो? पर उसके लिए आप बहुत लेट हो गए हो। सच कहूं तो इस कॉस्ट्यूम में आप बहुत फनी लग रहे हो। रणवीर के पापा कार्तिकेय ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो उसे देखकर गंभीरता से बोले, अपनी सच्चाई से कोई ज्यादा दिन भाग नहीं सकता है। अब वक्त आ गया रणवीर, तुम्हें आज ही घर के लिए निकलना होगा। आज ही? रणवीर चौंक कर बोला, अरे मेरा एनुअल फंक्शन है परसों। ये बोलकर जैसे रणवीर ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रणवीर ने जोर से पैर अपनी बाइक पर मारा और बोला, ये इल्यूजन्स मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? कुछ देर बाद रणवीर अपने फ्लैट पर पहुंच गया था। अंदर घुसते ही उसने वहां का नजारा देखा तो चौंक गया। उसके चाचा जी सोफे पर बैठे थे और पास ही में 2 बैग रखे हुए थे। रणवीर को अंदर आते देख वो खड़े हो गए। रणवीर उनके पास आकर बोला, अरे चाचा जी, ये अचानक कहाँ जाने का प्लान बना लिया आपने? चाचा जी ने बिना कोई जवाब दिए रणवीर के हाथ में कुछ पकड़ा दिया। रणवीर ने उसे ध्यान से देखा तो वो टिकट थी। 2 घंटे बाद जोधपुर के लिए जाने वाली बस के टिकट पर रणवीर का नाम लिखा हुआ था। वो चौंक कर बोला, मैं क्यों जाऊंगा जोधपुर, वो भी अभी? ये चल क्या रहा है मेरी जिंदगी में? कुछ देर पहले मुझे पापा का इल्यूजन होता है, वो मुझे आज ही घर आने को बोल रहे थे। यहाँ आया तो आपने ये टिकट मेरे हाथ में पकड़ा दी। वो सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। फिर कुछ पल बाद बोला, रोशनी की तलवारें, भयंकर युद्ध, यहाँ वहां जहां जाओ हर जगह कुछ ना कुछ मुझे दिखता रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पैरेलल दुनिया मेरे साथ चल रही हो। मेरा दिमाग फटता है इन सब से। कौन से भूत प्रेत का साया है मेरे ऊपर जो अचानक मुझे सुपर पावर्स दे देता है? ये कौन सी बीमारी है मुझे जिसका कोई इलाज नहीं है? चाचा जी उसके पास आकर बोले, ये तुम्हारी कोई ताकत भी हो सकती है जो कल को तुम्हारा भविष्य निर्धारित करे। रणवीर खड़ा होकर बोला, ताकत? कैसी ताकत? ताकत उसे बोलते हैं चाचा जी जो किसी काम आए। ये इल्यूजन्स ने मेरी लाइफ बर्बाद करके रख रखी है। अच्छा खासा सब चल रहा होता है, तभी ये इल्यूजन्स आकर मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं। दिन रात सोते जागते हर वक्त ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं। आज रिहर्सल्स में भी इसकी वजह से अपनी लाइन तक बोलना भूल गया मैं। तभी वो फिर से एक बार हाथ में पकड़े हुए टिकट को देखकर बोला, और आज अचानक मुझे ये जोधपुर क्यों जाना है भला? चाचा जी ने पास आकर कहा, तुम ही तो चाहते थे अपने घर जाना, अपना गांव देखना, अपने लोगों से मिलना। रणवीर बोला, हाँ बिल्कुल चाहता था और अब भी चाहता हूँ, पर जब सारे बच्चे छुट्टियों में अपने घर जाते थे तब मैं यहाँ पड़ा रहता था। कितनी जिद करता था घर जाने की, तब तो आप कभी नहीं लेकर गए। और आज अचानक कॉलेज के बीच सेशन में मुझे जाने को बोल रहे हैं। आपको पता है परसों मेरा प्ले है जिसकी तैयारी मैं कब से कर रहा हूँ। वो सब छोड़कर मैं अब जोधपुर के लिए निकल जाऊं? आपको कोई और टाइम नहीं मिला मुझे वहां ले जाने का? चाचा जी उसे समझाते हुए बोले, हर चीज का एक वक्त होता है रणवीर। तुम्हारा वक्त आ गया है वहां जाने का। अब तक तुम उसके लिए तैयार नहीं थे, और अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे साथ ये अजीबोगरीब घटनाएं क्यों होती है तो ये बैग उठाओ और जोधपुर के लिए निकल जाओ। डिसाइड कर लो तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, तुम्हारा ये प्ले जो हर साल होता है या फिर तुम्हारे सवालों के जवाब जिसे तुम सालों से ढूंढ रहे हो। रणवीर परेशान होकर कमरे में इधर उधर टहलने लगा। वो मन ही मन बोला, ये अजब दुविधा आ गई है, मेरे लिए प्ले भी इम्पोर्टेंट है और अपने जवाब जानना भी। लेकिन चाचा जी भी तो सही कह रहे हैं, एनुअल फंक्शन तो हर साल आता है, प्ले तो अगले साल भी कर लूंगा, और अगर मुझे इन इल्यूजन से छुटकारा नहीं मिला तो मेरा दिमाग एक दिन फट जाएगा। मुझे जोधपुर ही जाना चाहिए। उसने एक नजर पास रखे बैग पर डाली और बोला, सिर्फ 2 बैग? इनमें हम दोनों का सामान आ गया क्या? चाचा जी ने जवाब दिया, हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम जा रहे हो। रणवीर चौंक कर बोला, अरे ऐसे कैसे, आप क्यों नहीं जा रहे? चाचा जी रणवीर के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर गंभीर आवाज में बोला, क्योंकि अभी सिर्फ तुम्हारा बुलावा आया है। ये कहने के बाद
चाचा जी की आंखों का रंग बदल गया। रणवीर उनकी आंखों को देखकर सहम सा गया। अगली सुबह बस अड्डे पर पहुंचकर रणवीर अपनी बस में चढ़ गया। उसके दिमाग में अभी भी चाचा जी की ही बात घूम रही थी। अभी सिर्फ तुम्हारा ही बुलावा आया है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये किस तरह का बुलावा है और ये सिर्फ मुझे ही क्यों आया है। ये सोचते सोचते वो अपनी सीट ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एक सुंदर सी लड़की पर जाकर रुक गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि रणवीर अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, गुलाबी होठ और चमकती हुई स्किन देखकर रणवीर एक ही जगह पर थम सा गया। कुछ देर के लिए वो अपनी सीट ढूंढना ही भूल गया। तभी पीछे से किसी ने उसे धक्का देकर कहा, एक ही जगह पर खड़े रहोगे क्या? आगे बढ़िए आगे। ये सुनते ही रणवीर ने पलकें झपकाई और अपनी सीट नंबर टिकट पर देखा तो पता चला कि वो लड़की तो रणवीर की सीट पर ही बैठी थी। रणवीर ने उसके पास जाकर कहा, एक्सक्यूज मी, आप मेरी सीट पर बैठी हैं? उस लड़की ने एक नजर में रणवीर को ऊपर से नीचे तक पूरा स्कैन किया और फिर बड़े प्यार से बोली, ओह सो सॉरी, एक्चुअली मुझे विंडो सीट पर सफर करने की आदत है, पर इस बार वो नहीं मिली। अगर आप एडजस्ट कर लें तो ये बगल वाली सीट मेरी ही है। रणवीर को ऐसा लगा जैसे उसकी बिना मांगी मुराद पूरी हो गई। उसके दिमाग से बाकी सारे ख्याल गायब हो गए। वो मन में बोला, आज तो तेरी लॉटरी लग गई रणवीर। उसने अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए कहा, हाँ आदत तो मुझे भी विंडो सीट की है और मुझे सीट मिल गई थी। खैर कोई बात नहीं, आज आप ही व्यू एंजॉय कर लीजिए। रणवीर को अब बाहर के पेड़ पौधे और सड़कों के व्यू से क्या मतलब था। उसके पास में साक्षात ताजमहल जो बैठा था। कुछ ही देर बाद में बस हाईवे पर तेजी से दौड़ती जा रही थी। रणवीर ने एक चिप्स का पैकेट खोला और उसमें से एक चिप्स निकालकर अपने मुंह में रख लिया। वो मन में सोच रहा था, इस लड़की से बात कैसे शुरू की जाए। तभी वो चिप्स का पैकेट उस लड़की की तरफ बढ़ाकर बोला, चिप्स। लड़की ने रणवीर की तरफ देखा और कहा, मेरे पास लूटने के लिए कुछ नहीं है, ना कैश है मेरे पास और ना ही सोना चांदी। रणवीर ने इरिटेट होकर चिप्स का पैकेट उसके सामने से हटा लिया और कहा, ओ हेलो, एक तो मेरी सीट पर बैठी हो और मुझे ही जहर खुरानी ग्रुप का मेंबर समझ रही हो। तभी लड़की ने मुस्कुराकर रणवीर की तरफ देखा और हाथ बढ़ाकर पैकेट से एक चिप्स निकालकर बोली, हे कूल कूल, आई वॉज जस्ट जोकिंग। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो झट से बोला, रणवीर। और तुम्हारा? लड़की बोली, कनिका। उसके बाद उनकी आगे कोई बात नहीं हुई। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और बस भी अब अपनी फुल स्पीड पकड़ चुकी थी। बड़े बड़े दरख्तों के साथ साथ बहुत से गांव, कस्बे और शहर पीछे छूटते जा रहे थे। हवा से उड़कर बार बार बाल कनिका के चेहरे पर आ रहे थे। रणवीर का मन कर रहा था कि वो अपने हाथों से बालों को उसके चेहरे से हटा दे, लेकिन ख्वाब तो ख्वाब होता है जनाब, उसका हकीकत से भला क्या वास्ता। अंधेरा होते होते मौसम में ठंडक आ गई थी। धीरे धीरे कनिका को नींद आ गई। सोते सोते अब उसका सर रणवीर के कंधे पर टिक गया। उसे पता ही नहीं चला। रणवीर ने भी अपनी लाइफ में ऐसा रोमांटिक सीन कभी नहीं जिया था। तभी अचानक एक स्पीड ब्रेकर ने उसके एक तरफा रोमांस पर ब्रेक लगा दिया। कनिका की आंख खुल गई। वो अपना सर रणवीर के कंधे पर टिका देख थोड़ा असहज हो गई और धीरे से बोली, सॉरी, वो नींद में पता ही नहीं चला। रणवीर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखता रहा। कनिका ने अपने उड़ते हुए बालों को बांधते हुए कहा, जोधपुर में कहाँ जाओगे? रणवीर बोला, जोधपुर नहीं, राजगीर। राजगीर का नाम सुनते ही कनिका के चेहरे के हाव भाव बदल गए। कुछ पल पहले लग रहा था कि वो रणवीर से दोस्ती तो कर ही लेगी, लेकिन राजगीर का नाम सुना तो उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा देख रणवीर भी असमंजस में आ गया। रणवीर ने पूछा, ऑल वेल? कनिका ने उसे जवाब न देकर जोर से कंडक्टर को आवाज लगाई। कंडक्टर के आते ही उसने अपनी सीट बदलने को कहा। नई सीट मिलने पर वो तुरंत वहां से उठकर चली गई। रणवीर बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि राजगीर नाम से कनिका इतना गुस्सा क्यों हो गई। मैंने ऐसा क्या कह दिया? राजगीर में क्या एलियंस बसते हैं? ये सोचते सोचते वो सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खड़े होकर पूरी बस को देखा तो कनिका कहीं नहीं दिखी। उसने कंडक्टर से पूछा तो पता चला कि वो रात में ही बस से उतर गई। कनिका को ना पाकर वो बहुत उदास हो गया था। उसने मन में कहा, मेरे पहले प्यार की उम्र बस इतनी सी ही थी। कुछ देर बाद रणवीर अपना सामान लिए जोधपुर बस अड्डे से बाहर आ गया।
लेकिन अभी भी उसके दिमाग में कनिका की खूबसूरती छाई हुई थी। वो उसके ख्यालों में खोए हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक दो लोगों ने उसे कसकर खींचा और एक गाड़ी में ले गए। उन्होंने रणवीर की आंख पर कसकर पट्टी बांध दी। वो एक जीप में उसे बैठाकर रेगिस्तान में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। रणवीर के हाथ भी कसकर बंधे हुए थे। वो खोलने के लिए बुरी तरह से वो छटपटा रहा था। उसके मुंह से की आवाज आ रही थी, पर वो लोग बिना उसकी तरफ देखे जल्दी से रेगिस्तान पार करके जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। ये कौन लोग थे और रणवीर को कहां ले जा रहे थे? राजगिर का क्या राज है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए आगे की कहानी।